हाय। अगर मैं बोलूँ एनसीईआरटी का नाम सुना है क्या, तो आप बोलोगे अक्षता, हमारी सारी पढ़ाई जो हमने की है उसमें जो बुक्स चलती थी हमें पता है एनसीईआरटी क्या है। एनसीईआरटी ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है पूरा स्कूलिंग। आई नो, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि स्कूलिंग से तो आपका पीछा छूट चुका है, बट जॉब का सुनहरा मौका एनसीईआरटी ने दिया है। और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू है, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बिना नेट और नेट के साथ दोनों कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अप टू 1 लाख होगी। सिर्फ इंटरव्यू देना है, कोई एग्जाम नहीं होगा। ऑलरेडी अगर जॉब में हो तो बस वहाँ का आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भाई आप जा सकते हो, एनसीईआरटी में जॉब कर सकते हो। ऐसी वैकेंसीज जहाँ पे बम्पर वैकेंसी निकली है, मैं आपको डेफिनेटली चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर आपने इसमें फॉर्म भरा, I am 100% sure that life is going to change after getting the job in NCERT। इतना बेस्ट जॉब है, अकेडमिकली साउंड जॉब है, बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है। तो वेट क्यों करना है, चलो फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन है जहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं और सिर्फ वॉक इन इंटरव्यूज़ है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। 9 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। इसी वीडियो में मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के बताऊंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं और उन पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन डिजायरेबल है। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि अब तक अगर इस वीडियो में आ गए हो तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना जिनको जॉब चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बट बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, लेट मी वेलकम यू ऑल। हे हाय हेलो व्हाट्सअप, आई एम डॉक्टर अक्षता। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर and in this channel we talk about the job vacancies, as you already know. But along with that, I have another channel also with which you can prepare for your interviews, you can improve your English, you can improve your pronunciation, especially जो सबसे बड़े error होते हैं English में। बहुत सारे words जान सकते हो, phrases, idioms, बहुत सारे examples, और उसके लिए follow the another channel as well, that is English with Akshita। Yes, so without wasting any further time, let's get into the video to know that what are the vacancies जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो एनसीईआरटी का। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑल राइट एवरीवन, सो ये जो एनसीईआरटी की वैकेंसी की मैं बात करी थी, इसमें वॉक इन इंटरव्यू है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। 31 मार्च तक जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको काम करना होगा। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है पर वो आगे बढ़ती जाती है ड्यूरेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के अंदर जॉब्स निकले। बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेजेस मैंने आपको बता दिए, 1 लाख तक पर मंथ आपको मिल रहा है, ठीक है। जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी जॉब के अंदर है तो आपको एनओसी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसका इंटरव्यू होगा। और पीएचडी और एमफिल आपके पास अगर है डिज़ायरेबल तो ये डिज़ायरेबल मांगी गई है। बाकी मास्टर्स के लिए टीएडी आपको नहीं मिलेगा, इंटरव्यू के लिए जाओगे। ज्वाइन आपको इमीडिएटली करना पड़ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अब अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। ये जो क्यूआर कोड है ना, ये हर वैकेंसी के लिए इन्होंने दे रखे हैं। हर पार्ट के लिए क्यूआर कोड पे स्कैन करना है, देन यू हैव टू फिल फॉर द वैकेंसी, ठीक है। सबसे पहले सीनियर कंसल्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिएगा रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। वो कौन कौन से सब्जेक्ट पे 5 निकली है, ये 5 अलग अलग सब्जेक्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। पीएचडी रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर ये डिजायरेबल है, देखो, वरना पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी, मास्टर्स के साथ भी, फ्रेशर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आज इसका फॉर्म लाइव हो चुका है। जब तक मैं पोस्ट करूंगी फटाफट देखना और फटाफट इसका फॉर्म भर देना। 21 जुलाई सुबह, मतलब कल 9:30 बजे तक होगा। 45 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 70 से ज़्यादा अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीएम ई विद्या दीक्षा 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म है, साइंस का है। एक इंग्लिश का और एजुकेशन का निकला है, एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी का निकला है, एक क्लीन एंड ग्रीन स्कूल रैंकिंग का, और एक हमारा वर्चुअल लैब्स का निकला है। तो इसके अंदर 5 वैकेंसीज है, ठीक है। दूसरी आ जाती है कंसल्टेंट अकेडमी की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 21 है, और यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी वो 80,000 पर मंथ मिलेगी। इसको स्कैन करके आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। नेट है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी, क्योंकि गाइज ये लोग बेसिकली इसमें आपकी डिग्री इतनी मैटर नहीं करेगी, रादर आपका स्किल मैटर करेगा कि क्या आप ट्रांसलेट अच्छे से कर पाओगे, क्या आप उस प्रोजेक्ट में अच्छे से काम कर पाओगे भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सब लोगों को आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए फॉर्म भरना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो प्लीज़ फिल द फॉर्म फॉर दिस वन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा
PM ई विद्या, इसमें भी साइंस के लिए निकली है, हिंदी के लिए निकली है, किताब एक पढ़े अनेक, अलग अलग सब्जेक्ट्स में निकली है। इसके अंदर भी मोबाइल ऐप्स एंड अदर डिजिटल एक्टिविटीज़। अब टाइम कम रहता है तो मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ के नहीं बता सकती, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशंस मैच कर रही है नहीं कर रही है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अगेन PM ई विद्या के लिए निकल रहा है। सारे सब्जेक्ट्स है गाइस। देखो तीसरी पोस्ट जो है वो टेक्निकल स्टाफ की निकली है, जिसके अंदर भी 80,000 पर मंथ है, 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री, 55% मास्टर्स के अंदर आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद निकली सीनियर कंसल्टेंट के सोशल मीडिया मैनेजर की, फिर हमारी निकली है अगेन ई विद्या दीक्षा की, फिर निकली है सीनियर रिसर्च फेलो की। तो JRF के बाद SRF होता है सीनियर रिसर्च फेलो, जिसके अंदर नेट एंड PhD में तो आपको 42 मिल रहे हैं, विदाउट नेट आपको 40 मिल रहे हैं। यहाँ भी आप विद नेट एंड विदाउट नेट दोनों में अप्लाई कर सकते हो, तो प्लीज़ अप्लाई करना। NCERT में काम करने का एक बहुत सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आता है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का, इसके अंदर भी 42,000 रेन्यूमरेशन आपको मिलेगा। इतना भर भर के आपको पैसा दे रहे हैं। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 37 एंड 35, नेट एंड विदाउट नेट दोनों में अप्लाई, इवन नेट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, नो नेट नो PhD इज रिक्वायर्ड एंड स्टिल यू कैन फिल द फॉर्म। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एंड डेट ऑफ इंटरव्यू सिस्टम एनालिस्ट की निकली है हमारी, ठीक है। फिर हमारी अगेन मोबाइल ऐप्स एंड डिजिटल एक्टिविटीज़ की निकली है। 3D ग्राफिक डेवलपर एंड एनिमेटर की निकली है हमारी। PM ई विद्या कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल निष्ठा जो इनका प्रोग्राम है उसके अंदर निकाली गई है। तो ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है कंटेंट डेवलपर की, टोटल पोस्ट इसके अंदर 5 है। तो एक बार आप ये देख लो कौन सी 5 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, ठीक है। टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, और ये सारी चीज़ें हमने कर ली। कंटेंट डेवलपर की पोस्ट निकली हैं, डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट्स, और ये सारी कैंडिडेट्स जो होंगे QR कोड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ऑन द डेट एंड टाइम मैंशनड, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल द फॉर्म बिफोर एंड आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए फिक्स डेट पे आपको जाना होगा, और रिपोर्ट करनी होगी। 10 बजे के बाद आप रिपोर्ट नहीं कर सकती। न्यू दिल्ली के अंदर इसके अंदर आपको होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स लेके जाने हैं आपको, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि फिल द फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, बट फॉर्म आपको QR कोड स्कैन करोगे तब मिल जाएगा। तो प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, एंड आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू अप्लाई फॉर दिस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी हम डिस्कस करते रहते हैं। PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।